अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लेना। दोस्तों अपडेट जो निकल के आ रहा है दुबई से, जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में इस समय काफ़ी नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है और इस नियम को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। जैसे कि दुबई से लेकर और इंडिया के बीच में जो फ़्लाइट चलती हैं उसमें भी यात्रा करने के दौरान काफ़ी यात्रियों के साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया जाता है। यही नहीं बताया जाता है कि यात्री ऐसा सामान लेकर जाते हैं कि उनको एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और उनके ऊपर काफ़ी बड़ा कस्टम भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज चलते हैं जो दुबई से कुछ नई अपडेट निकल के आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में जो लेबर कैटेगरी के लोग रहते हैं, काम करते हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं, तो दुबई सरकार ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट के माध्यम से कहा है कि जो वर्कर दुबई में कंपनियों में काम कर रहे हैं तो कंपनी की ये फर्ज बनती है कि उन वर्करों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बताया जा रहा है कि सन 2025 तक का टाइम दिया है दुबई सरकार ने कि हर कंपनियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जो वर्कर काम कर रहे हैं सारे वर्कर का हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी में अगर आप काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत होता है, आप बीमार होते हैं और आपको कोई इमरजेंसी आता है, कोई कुछ आता है तो आपकी परेशानियां होती हैं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है दवा लेने के लिए, तो अगर कंपनी से आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो आपको पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपको जो 50-100 दरहम भरना पड़ेगा तो आपकी जेब से जाएगा। तो इसलिए दुबई सरकार ने ये नियम लागू किया है कि जो अजनबी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी दी है। और दोस्तों कुछ और कंपनियों के ऊपर नियम लागू किया गया है। जैसे कहा जाता है कि ऐसी कुछ कंपनियां हैं कि वीजे वहां पर वर्कर काम करते हैं और उनका जो वर्क परमिट वीज़ा रहता है उस वीजे को नहीं लगाते और जो विजिट वीज़ा रहता है उसी का टाइम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इस पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। सवाल ऐसे उठाए गए हैं कि दुबई सरकार ने कहा है कि अगर जो वर्कर कंपनी में काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो अगर जाँच करने के दौरान में कंपनी में ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ दुबई से अपडेट थी और कुछ एयर इंडिया की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं उन यात्रियों को काफ़ी ध्यान रखना होगा। जैसे कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के मुताबिक कहा गया है कि विमान में एक कारतूस मिलने के बाद में विमान में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। यही नहीं कहा जा रहा है कि फ्लाइट के सीट के नीचे कारतूस मिलने के बाद में कहा गया है कि सारे यात्री फ्लाइट में बैठे हुए काफ़ी घबरा भी गए हैं। यही नहीं बताया है कि कारतूस मिलने के बाद में कुछ ऐसी जानकारी एयर इंडिया फ्लाइट की तरफ से दी गई है कि किसी यात्री ने इस सीट के नीचे कारतूस डाल दिया था, लेकिन कहा गया है कि एयर इंडिया के तरफ से एक कार्रवाई दर्ज करा दी गई है और यही नहीं कहा है कि इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट जो दुबई से उड़ान भरा था दिल्ली के लिए और उसमें बताया जा रहा है कि सीट के नीचे एक कारतूस मिलने की खबर मिली। खबर मिलने के बाद भी बताया जा रहा है कि कारतूस किसके पास था इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। इस मामले की जांच बताया गया है कि पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच जारी कर दी है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल पे नए हैं तो लाइक फॉलो जरूर करना और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।